महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी भैया, राधे राधे। पंडित जी, अरे गुरुवर जो है, मैं आपको पिछले 7 वर्षों से टीवी पे आस्था के यार पहले तो डिसाइड करो, पंडित जी कि गुरु जी कि गुरुवर? सर महाराज जी। महाराज जी, मैं इतना खुश हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ आपसे, लेकिन फिर हाँ, कंफ्यूजन में तो खुद ही हो। हाँ हाँ तो अच्छा कह लो जो कहना कहो। पिछले 7 वर्षों से मैं आपको आस्था के माध्यम से सुन रहा हूँ गुरुवर, और मुझे आपका कथा कहने का अंदाज और जो बीच बीच में आप दृष्टांत देते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है जी। मैं सारे संतों की कथा सुनता हूँ, लेकिन आपका अंदाज और दृष्टांत देते मुझे काफी अच्छा लगता है गुरुवर। और मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप एक भजन आज या फिर इन 5 बचे दिनों में जो मुझे जरूर सुनाए, मतलब सारे लोगों को सुनाए, वो है कि मस्त आंखें जरा उठाओ तुम, मेरे दिल में जरा समाओ तुम। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गुरुवर, तो मेरा ये निवेदन है कि आप इसको जो है सुनाएं सभी लोगों को। और मुझे जो कुछ पूछना था मैं आज भूल चुका हूँ, क्या मुझे पूछना है। मुझे बहुत खुशी है, और मैं हमेशा भगवान से मनाता था कि आप बनारस में भी आएँ, लेकिन इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद आप, मतलब हम लोग को ये मौका मिला कि आप यहाँ पर बनारस में पधारे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप बनारस बार बार आएँ। मेरा यही ईश्वर से कामना है। प्रणाम गुरुवर। देखिए, युवाओं तक धर्म को पहुंचाना ये हमारी इच्छा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे युवा धर्म को पहचाने। जब हमारे युवा धर्म को पहचानेंगे तो किसी भी माँ को ऐसे नहीं रोना पड़ेगा कि मेरे नाती मेरी रामायण उठाकर फेंक देते हैं। जब तक हमारे देश का युवा सनातन धर्म को नहीं जानेगा, तब तक हम लोगों के घर में कभी न सुख रह सकता है न शांति रह सकती है। धर्म ही है जो मूलतः हमें सुख देता है। आज हम इस मायावादी युग में इतने रम गए, आज का सुख युवाओं का क्या बोले, मदिरा, गुटखा। बनारस जैसे शहर में भी अगर ये सुनने को मिले तो सोचिए कितना कष्ट होगा। आज स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लगता ही नहीं कि हम भारत में आए। वजह क्योंकि हमने अपने आप को कभी भारतीय समझा नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग अमेरिकन बन जाएं, यूरोपियन बन जाएं। वो कल्चर बड़ा दुखदाई है साहब, वहां फैमिलियां नहीं चलती हैं। परिवार बनाने का, परिवार संगठित रखने का अगर कहीं काम है तो वो भारत में है। आपको एक उदाहरण देता हूं। इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, है कि नहीं? उर्दू में एक शब्द है तलाक, है कि नहीं? है कि नहीं? और ये दोनों ही शब्द कुछ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों शब्द संबंध को तोड़ने का इशारा करते हैं। यहां संबंध तोड़ा जाता है इन शब्दों को कह के, डिवोर्स एंड तलाक। डिवोर्स वाले 2500 साल पुराने हैं, तलाक वाले 1200 साल पुराने, 1100 साल पुराने हैं। लेकिन 1,96,00,00,000 8,56,119 वर्ष पुराना सनातन धर्म, क्या इसमें कोई ऐसा शब्द है? ढूंढ के बता दीजिए। एक शब्द लाके खड़ा कर दीजिए कि हमारे यहां संबंध तोड़ने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता। सनातन धर्म में कोई ऐसा शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, अलगाव नहीं सिखाता, बल्कि जोड़ना सिखाता है। आज जो हमारी फैमिलियां टूट रही हैं उसकी वजह है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम उर्दू सीख रहे हैं, हम फ्रेंच सीख रहे हैं, लेकिन हम संस्कृत नहीं सीख रहे हैं। हम संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, हम संस्कार नहीं ला रहे हैं। इसलिए हमारे जहां कोई शब्द ही नहीं था अलगाव का, वहां पर भी आज तलाक हो रहे हैं। दूसरे के शब्द को इस्तेमाल करके हम तलाक ले रहे हैं। ये तो हमारा है ही नहीं। इतिहास में एक शब्द बता दीजिए कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अलगाव नहीं हुआ कभी भी हमारे यहां। तो आप सब बच्चों से एक ही बात कहेंगे हम
संस्कृति संस्कार अपने संपत्ति को समझो, और अगर हम इसको समझेंगे तो हम अपने बुजुर्गों को सही माने में सम्मान भी कर पाएंगे। रही बात अगर मैं किसी काम आ सकूं हमारे युवा भाई बहनों के, तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म सफल हो गया, इस धरती पे आने का लक्ष्य मुझे मिल गया। आप सब भी मेरे साथ रहिए, आप सब मेरे साथ काम कीजिए। जो चीज आप सीखते हो वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अब मैं, हो सकता है कई आपके फ्रेंड मुझे ना सुनते हो, तो आप मेरी बातों को आगे वहां तक से मत बोलिए कि देवकीनंदन ने सिखाया। आप बोलिए यार मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, वो करके उनको शेयर कर दीजिए। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य आप सबका लक्ष्य, आपका उद्देश्य बन जाएगा, तो निश्चित हम अपने युवा भाई बहनों को पुनः कुछ न कुछ नए रास्ते पर ला सकेंगे। और सभी युवाओं से निवेदन, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। इसे बरकरार